वेलकम बैक टू द चैनल। जैसे कि सब लोग परेशान हैं, आईबीपीएस क्लर्क की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है फाइनल। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है आईबीपीएस क्लर्क की एक्सपेक्टेड कट ऑफ फाइनल यूपी के लिए क्या रह सकती है। उसके लिए अब जो मैंने डाटा निकाला है वो डाटा निकालने में बहुत एफर्ट्स भी लगते हैं, मतलब ढूंढना तो पड़ता ही है। लास्ट 2 इयर्स का मैंने डाटा निकाला है, क्या नोटिफिकेशन के टाइम वैकेंसीज थी और क्या नोटिफिकेशन के बाद वैकेंसीज कितनी अपडेट हुई। इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा एनालिसिस करके देख लेते हैं। परेशान तो सब में, यूपी के लिए कुछ ज़्यादा ही अप डाउन लग रहा है, वैकेंसीज का आइडिया नहीं लग रहा है। तो देखते हैं यूपीएस क्लर्क का क्या सीन है। हम बात करते हैं पहले 2022 में, जब नोटिफिकेशन आया था तब कितनी वैकेंसीज थी। ये देखिए 2022 वाला नोटिफिकेशन था, उसमें यूपी की वैकेंसीज, यूपी की बात करूँगा मैं पर्टिकुलरली, यूपी का कितनी वैकेंसीज रिपोर्ट हुई थी। 1089, 1089 वैकेंसीज यूपी की रिपोर्ट हुई थी ये टोटल। इसमें से 1 2 3 4 4 बैंकों ने रिपोर्ट नहीं की थी वैकेंसी। जब नोटिफिकेशन आया तब कितनी ये वैकेंसी हो गई 2022 की। ये रही फाइनल वैकेंसी। अब ये डाटा आपको बहुत मुश्किल से ही ढूंढने को मिलेगा, तो एफर्ट्स के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो उसमें भी दो बैंकों ने 2022 में रिपोर्ट नहीं की थी वैकेंसी, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कौन सी थी, पंजाब एंड सिंध बैंक ने रिपोर्ट नहीं की थी। 1169 फाइनल वैकेंसी। जो आप लोग सोचते हैं वैकेंसीज बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक डाटा दिखाता हूँ। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 131 वैकेंसीज, 131 ही है ना, 131 वैकेंसीज नोटिफिकेशन के बाद फाइनल वैकेंसी हो। पहले क्या थी जब नोटिफिकेशन आया था, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की वैकेंसीज 296 रिपोर्ट हुई। उसके बाद डिक्रीज हुई है वैकेंसी, यहाँ पे 131 हो गई। तो वैकेंसीज डिक्रीज भी होती हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। अब इसके अकॉर्डिंग 169, जो ये 1169 वैकेंसी थी, इस पे कट ऑफ क्या गई थी यूपी की 22 में, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। यूआर की कट ऑफ गई थी 4163, सॉरी 41.63 कट ऑफ गई थी यूआर की। ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ है, ये है अपनी ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस ओबीसी, और ये एससी, ये एसटी। ये हो गई फोर चारों कट ऑफ 2022 की। हाँ, 41.2 1169 वैकेंसीज पे। अब 23 पे आते हैं। 23 पे जब नोटिफिकेशन आया था तब क्या वैकेंसीज थी। 23 की तो बहुत ज़्यादा ही कम वैकेंसी थी, 752 इतनी वैकेंसीज थी यूपी की। और कुछ हमारे जो भी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कट ऑफ, वो इसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। ये फाइनल वैकेंसी थी ही नहीं है, तो इस पर प्रोडिक्शन बनता क्या है। अब इसमें भी 1 2 3 4 5 6 बैंक्स ने रिपोर्ट ही नहीं की थी वैकेंसी। नोटिफिकेशन के बाद क्या सीन था उसे देख लेते हैं। नोटिफिकेशन जो फाइनल वैकेंसी थी वही नहीं, 1462 यूपी की। 22 में आई थी वैकेंसी, सॉरी 23 वाले नोटिफिकेशन की 24 में फाइनल रिजल्ट आया था, वही 1 अप्रैल को। उसकी थी 4162। चलो आगे इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। 4162, उसमें भी लगभग सभी ने दो बैंकिंग रिपोर्ट नहीं की थी, एक इंडियन ओवरसीज़ बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार यूनियन बैंक ऑफ इंडिया वैकेंसी रिपोर्ट करेगा ही करेगा। इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने तो करी दी है रिपोर्ट, नोटिफिकेशन के बाद की रिपोर्ट में। अब इस पे फाइनल कट ऑफ बनी थी 2023 की, 1462 वैकेंसी पे। वो कट ऑफ क्या थी, कट ऑफ कहाँ चली गई, ये रही। हाँ, यूआर की 37.75 यूआर। ये थी ओबीसी, ये ईडब्ल्यूएस, और ये एससी, ये एसटी। ये हो गया 37.75। अब जो हमारा नोटिफिकेशन आया हुआ है ये, इस पे रिपोर्ट है अभी करंटली वैकेंसीज 12.6, सॉरी 1246 वैकेंसीज रिपोर्टेड है। 1246 वैकेंसीज रिपोर्टेड है करंटली। और इसमें भी 1 2 3 4
5 बैंक्स ने रिपोर्ट नहीं किया वैकेंसी। तो अभी हम जो आरटीआई मेरी पिछली वीडियोस में जो हमने एनालिसिस किया था आरटीआई के अकॉर्डिंग, तो हम 1800 प्लस वैकेंसीज पे तो पहुंच ही गए थे। आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं कि बाकी बैंक्स ने भी रिपोर्ट करी है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने करी है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने नहीं करी है, और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने भी रिपोर्ट नहीं करी है वैकेंसी। यूपी का अभी राजस्थान और एक का आरटीआई और आया हुआ है, लेकिन इन दोनों ने भी रिपोर्ट नहीं करी है। तो हमारी फाइनल कट ऑफ और एक्सपेक्टेड वैकेंसीज क्या रह सकती है? करंट वैकेंसीज तो 1246 हैं, और उसके अकॉर्डिंग अभी अपडेटेड क्या है? अभी अपडेट 2200 प्लस का अपडेट हो गया है करंट वैकेंसीज का। लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया वैकेंसीज कम भी हो सकती हैं। टेंटेटिव वैकेंसी या इनिशिएटिव वैकेंसीज कहलाती है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर 2200 प्लस हो जाती हैं तो कट ऑफ मेरे अकॉर्डिंग 36 टू 39 रहेगा, क्योंकि इस बार रीजनिंग और मैथ्स का जो लेवल था थोड़ा सा नीचे था। इंग्लिश का ऊपर था, लेकिन रीजनिंग और मैथ्स का लेवल थोड़ा सा नीचे था। उसके अकॉर्डिंग 50 टू 55 मार्क्स, 50 प्लस मार्क्स रीजनिंग और मैथ्स ही निकाल रहे हैं लोग बच्चे। तो उसके हिसाब से मुझे पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं मार रहा है इस वैकेंसीज पे भी कट ऑफ ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं होगी, उसी के आसपास रहेगी जितनी लास्ट ईयर थी। अगर हम मानते हैं हमारी वैकेंसीज नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही रही, इंक्रीज ही नहीं हुई, तो कट ऑफ 41 टू 43 एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 100। पहले भी मैं बता चुका हूँ। यही छोटा सा एनालिसिस था, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। अब तो रिज़ल्ट बिल्कुल सर पे ही है, 1 अप्रैल को। 15 दिन रह गए हैं अप्रॉक्स। तो ये डाटा का जो एफर्ट अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।